हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस फॉर ऑल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एल्गो मास्टर शीट का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। तो अगर आपको एल्गो मास्टर शीट के बारे में नहीं पता, आपके सामने एल्गो मास्टर शीट प्रेजेंट है। इस कंप्लीट शीट में 150 प्लस एल्गोरिथम्स है एंड 290 प्लस क्वेश्चंस है टोटल। इस शीट को आप अगर कवर कर लेते हो, एंड मैं तो बोलूंगा डेफिनेटली आपको कवर करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एट गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, कोऑर्डिनेशन, उबर जैसी कंपनीज, जहां पे लिटरली ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करना टफ है। तो अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये एल्गो मास्टर शीट कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। आपके सारे एल्गोरिथम्स कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एंड कोई भी ऐसी कंपनीज नहीं बचेगी जिसका इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन असेसमेंट आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ, एंड वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल को स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड की क्लोजेस्ट एलिमेंट, ये क्वेश्चन अपना क्या बताया गया है। गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर अरे, ठीक है, two integers k and x, सही है। return the k closest integers to x in the array। ओके, तो एक इंटीजर अरे दिया हुआ रहेगा, हमें दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे जैसे कि है k and x। तो हमें क्या करना है, उस अरे में रिटर्न द k closest integers to x, ठीक है। तो एक वेरिएबल दिया हुआ है x, उसके नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट जो k इंटीजर्स है अरे में, उसको रिटर्न कर दो। x के क्लोजेस्ट जो k इंटीजर्स है अरे में, उसको रिटर्न कर दो। तो इसको एग्जांपल लेके और अच्छे से समझेंगे। एंड यहां पे और एक चीज का मेंशन किया हुआ है, एंड इंटीजर a इज क्लोजर टू x देन एन इंटीजर b if absolute value of a minus x is less than absolute value of b minus x। बढ़िया। या फिर absolute value of a minus x is equal to absolute value of b minus x। ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना पड़ेगा, ए को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ए का इंडेक्स बी से छोटा है। तो दो एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, दोनों एग्जांपल्स को मीरो बोर्ड पे लेके चलते हैं एंड चेकआउट करते हैं कि हो कैसे रहा है चीज। तो पहला जो एग्जांपल है वो ये है 1 2 3 4 5। ये आपके पास अरे है, k इक्वल्स टू 4, मतलब 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स आपको निकाल के देना है। और क्लोजेस्ट किसके अकॉर्डिंग, x इक्वल्स टू 3, मतलब 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स टू 3 विच इज प्रेजेंट इन द अरे, ठीक है। 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट, किसके क्लोजेस्ट, 3 के क्लोजेस्ट, जो कि प्रेजेंट है अरे के अंदर। तो अब ये जो क्लोजेस्ट वाली चीज है, ये किस अकॉर्डिंग बताया गया है, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट को जो कि अरे के अंदर प्रेजेंट है, हमें तो एट दी एंड अरे से ही एलिमेंट्स उठाने हैं ना, जो कि 3 के क्लोजेस्ट है, ठीक है। अरे में से 4 एलिमेंट्स उठाने हैं जो कि 3 के क्लोजेस्ट है। तो यहीं से एक बार चेकआउट करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन है, 1 है। तो बताया गया है कि 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स कितना होता है, 1 माइनस 3। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 2 है, सही है। और ये जो 1 प्रेजेंट है, ये किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, फिलहाल के लिए तो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो 0 भी यहां पे लिख देते हैं कॉमा देके। ओके, अच्छा। दूसरा एलिमेंट कौन है, 2 है। तो 2 माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 2 माइनस 3, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 1। और ये जो 2 कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो वो भी लिख देते हैं फर्स्ट इंडेक्स। बढ़िया। थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, 3। तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 0। और ये जो 3 प्रेजेंट है, ये किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे, तो वो भी लिख देते हैं। बढ़िया। अच्छा, चौथा एलिमेंट कौन है, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 3, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और ये 4 कहां पे प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स पे, वो भी लिख दो। बढ़िया। फिफ्थ वाला एलिमेंट कौन है, 5 है। तो 5 माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 5 माइनस 3, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 2। और ये 5 कहां पे प्रेजेंट है, फोर्थ इंडेक्स पे, तो वो भी लिख दो। बढ़िया। अब हमने ये चीज तो देख लिया, ठीक है। अब क्लोजेस्ट वाली चीज कैसे देखें, 3 के क्लोजेस्ट कौन कौन है, कैसे डिटरमाइन करें। क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे क्लोजेस्ट वो वैल्यू है, सबसे क्लोजेस्ट वो वाला एलिमेंट है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट वो वाला एलिमेंट है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे छोटा है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने कहां पे लिखा है, इस वाले कॉलम में लिखा है, 2 1 0 1 2, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने इस वाले कॉलम में लिखा है, जो कि है 1 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 है। 2 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 1 है। 3 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 0 है। 4 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 1 है। 5 के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 2 है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जिस एलिमेंट का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे छोटा है, वो क्लोजेस्ट है x से, ठीक है। जिस एलिमेंट का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस छोटा है, सबसे छोटा है, वो क्लोजेस्ट है x के। ओके, तो यहां पे सबसे छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका है, 3 का है।
राइट। सबसे छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका है? 3 का है, जो कि है 0। उसके बाद सबसे छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका है? ये वाला 1 और ये वाला 1, राइट। इसके बाद 3 के बाद सबसे छोटा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका है? ये वाला 1 और ये वाला 1। अच्छा, अब इन दोनों में से क्लोजेस्ट कौन है वो डिटरमाइन कैसे करें? 2 और 4 में से क्लोजेस्ट कौन है ये डिटरमाइन कैसे करें? तो उसके लिए एक मेथड बताया गया है, वो ये है कि जिस एलिमेंट का इंडेक्स छोटा है वो क्लोजेस्ट है। जिस एलिमेंट का इंडेक्स छोटा है वो क्लोजेस्ट है। तो 2 और 4 के बीच सबसे छोटा इंडेक्स किसका है? ऑब्वियसली 2 का इंडेक्स, जो कि है 1। 4 का इंडेक्स कितना था? 3 था। तो ऑब्वियसली 1 इंडेक्स इज लेस देन 3 इंडेक्स, तो हमें 2 को कंसिडर करना पड़ेगा पहले। तो 2 इज क्लोजेस्ट टू x in comparison to 4. 2 is closer to x in comparison to 4. Even though both have same absolute difference, but index of 2 is less than index of 4. Okay? तो closer है 2, तो सबसे closest है 3, फिर आता है 2, फिर आता है 4। इसके बाद कौन होगा? हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? 4 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, अभी एक एलिमेंट बाकी है। तो इसके बाद कौन क्लोज है? इसके बाद हम देख सकते हैं 2 एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है। ठीक है, 2 एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है। तो वो पहला एलिमेंट कौन है? 1 है। दूसरा एलिमेंट कौन है? 5 है। इन 2 एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, बट कंसीडर किसको करेंगे? जिसका इंडेक्स छोटा होगा। तो 1 का इंडेक्स है 0, 5 का इंडेक्स है 4, तो ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 4। तो हमें कंसीडर किसको करना है? जिसका इंडेक्स छोटा है। तो हमें कंसीडर 1 को करना है। तो ये क्लोजर टू x है इन कंपैरिजन टू 5। 1 is closer to x in comparison to 5। तो हमें 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो पहला सबसे क्लोजेस्ट कौन था? 3 था, बिकॉज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 3 इज 0। ओके, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 3 इज 0, तो 3 सबसे क्लोजेस्ट है। उसके बाद क्लोजेस्ट कौन था? 2 एंड 4 था। अब दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 1 है, तो दोनों एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल है। बट पहले कंसीडर किसको करेंगे? जिसका इंडेक्स छोटा है। तो 2 का इंडेक्स छोटा है इन कंपैरिजन टू 4, तो 1 इज लेस देन 3। That's why we are considering 2 first, उसके बाद हम 4 को कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्लोजर कौन है? एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 और 2 वाले, मतलब 1 एंड 5 एलिमेंट, राइट। एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 एंड 2 वाले, मतलब 1 एंड 5 एलिमेंट, ये 2 क्लोजेस्ट है। इसके बाद तो कंसिडर किसको करना है? जिसका इंडेक्स छोटा है। तो 1 का इंडेक्स 0 है, 5 का इंडेक्स 4 है, तो 0 इंडेक्स इज ऑब्वियसली लेस देन 4 इंडेक्स। तो हमें कंसिडर 1 को करना है इंस्टेड ऑफ 5, तो हम 1 को यहां पे लिख देंगे। तो ये है हमारे 4 एलिमेंट्स। अब इसको फाइनली आपको क्या करना है? आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो 1 2 3 4, बस यही आंसर है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार समझ नहीं आया तो रिपीट करके देखो, हम दूसरे एग्जांपल पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला है। अरे है 1 2 3 4 5 के है 4 और x है -1। तो हमें क्या करना है? इस अरे में से 4 एलिमेंट्स उठाना है जो कि -1 से क्लोजेस्ट है। ठीक है, इस अरे में से 4 एलिमेंट्स उठाना है जो -1 से क्लोजेस्ट है। तो हम लोग सेम वाला प्रोसीजर वापस से करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है? 1 है, तो 1 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो 2 है एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड इंडेक्स कितना है? 0th इंडेक्स है, तो लिख दो यहाँ पे। दूसरा एलिमेंट कौन है? 2 है, तो 2 माइनस x विच इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -1 which is equal to 3, और इंडेक्स कितना है? 2 का? 1 है, तो लिख दो यहाँ पे। अच्छा, थर्ड एलिमेंट कौन है? 3 है, तो 3 माइनस x इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ माइनस कितना? 1। फिर ये कितना बनेगा? 4, एंड 3 का इंडेक्स कितना है? 2 है, तो लिख दो। अच्छा, चौथा कौन है? 4 है, तो 4 माइनस x इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 5, और इंडेक्स कितना है? 3 है, तो लिख दो यहाँ पे। एंड लास्ट वाला एलिमेंट कौन है? 5 है, तो 5 माइनस x इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ -1। एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना बनेगा? 6 बनेगा, और इंडेक्स कितना है? 5 का 4 है। तो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस भी मिल चुका है, साथ ही साथ हमने इंडेक्स को भी पेयर अप कर लिया है एब्सोल्यूट डिफरेंस के साथ। तो हमें क्या करना है? सबसे क्लोजेस्ट कौन है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे छोटा है, राइट। तो सबसे एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका छोटा दिख रहा है मेरे को? ये 2 वाला है, तो ये 2 वाला कौन है? एलिमेंट 1 है, राइट। तो ये सबसे छोटा है, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। सेकंड छोटा कौन है? ये 3 एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला, तो इसका एलिमेंट कौन है? 2 है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं। थर्ड क्लोजेस्ट कौन है? ये 4 एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला, तो ये एलिमेंट कौन है? 3 है, तो इसको 3 यहां पे लिख दो। फोर्थ क्लोजेस्ट कौन है? ये 5 एब्सोल्यूट डिफरेंस वाला, तो इसका एलिमेंट कौन है? 4 है, तो यहां पे 4 लिख दो। तो हमें 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड मेरे को दिख रहा है, तो वापस से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर होने वाला है।
ठीक है। तो अगर आपने अभी तक का ड्राई रन देखा है तो आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि यहां पे हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम जो है वो वाले ऊपर चाहिए। ठीक है, हमें सबसे ऊपर, हमें अगर ये चीज सिंप्लीफाई करना है, अगर अच्छे से करना है, एकदम सिंपल वे में करना है, तो हमें एक ऐसा कंटेनर बनाना पड़ेगा जहां पे सबसे छोटा वाला एब्सोल्यूट डिफरेंस, सबसे ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद जो रहेगा वो उससे बड़ा वाला एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद जो रहेगा वो उससे बड़ा वाला एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, और ऐसे करते करते नीचे की तरफ जितना भी आएंगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो ऊपर रहेगा सबसे मिनिमम, नीचे रहेगा सबसे लार्जेस्ट। तो ऊपर से नीचे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा, मतलब स्मॉल टू लार्ज एब्सोल्यूट डिफरेंस सॉर्टेड रहने वाला है। एंड साथ ही साथ हमें इंडेक्सिंग भी पेयर अप करना पड़ेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस के साथ। तो ये वाली चीज हम लोग कंप्लीटली अचीव किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हैं? ऑब्वियसली मिन हीप के साथ ये वाली चीज पॉसिबल है, तो हम लोग एक मिन हीप को यूज करेंगे यहां पे। तो इस वाले एग्जाम्पल पे अगर ये वाले जो भी पेयर्स है, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, इन पांचों पेयर को हम लोग एक मिन हीप में डालते हैं, इन पांचों पेयर्स को हम लोग एक मिन हीप में अगर डालते हैं तो सबसे ऊपर कौन वाला पेयर रहेगा जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे छोटा है? तो 2,0 ये वाला पेयर रहेगा। इसके बाद कौन रहेगा? सेकंड वाला 3,1 वाला पेयर। इसके बाद कौन रहेगा? 4,2 वाला पेयर। इसके बाद कौन रहेगा? 5,3 वाला पेयर। एंड इसके बाद फाइनली रहेगा आपका 6,4 वाला पेयर। तो जब भी हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो हमें पता है कि मिन हीप है, मतलब सबसे ऊपर सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा वाला पेयर रहेगा, मतलब वो सबसे क्लोजेस्ट है एक्स के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाला एलिमेंट उठाओ, ठीक है, रिमूव कर दो, तो हमें एक एलिमेंट मिल चुका है। जो भी इंडेक्स प्रेजेंट है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है हम उसको स्टोर करके रखेंगे। तो 0th इंडेक्स पे कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं इस पेयर को। अब नेक्स्ट जो टॉप में प्रेजेंट है वो कौन है? 3,1। तो इसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखेंगे। तो 2 को हमने स्टोर करके रख लिया। अच्छा, इसको रिमूव कर दिया। अब टॉप में कौन है? 4,2। तो इसको रिमूव करो और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखो। तो कौन प्रेजेंट है 2 इंडेक्स पे? 3 प्रेजेंट है, तो स्टोर करके रखो। अब टॉप में कौन प्रेजेंट है? 5,3। तो इसको रिमूव कर दो और 3 इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट है एलिमेंट 4, उसको स्टोर करके रखो। तो हमें 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं होता तो हम इसको सॉर्ट करते फिर आंसर बिठाते। बस इतना सा काम है। पिछले वाले एग्जाम्पल पे एक बार चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है उसमें। तो पिछले वाले एग्जांपल में पेयर्स कौन कौन से? ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। इसको अगर मिन हीप में घुसाते हैं इन पांचों पेयर्स को, तो कैसे लाइन अप होंगी चीजें? तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला पेयर कौन है? 0,2 वाला पेयर। तो 0 वाला 2, पेयर ऊपर आएगा। उसके बाद कौन है? 1,1 वाला पेयर। तो 1,1 वाला पेयर सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद कौन है? 1,3 वाला पेयर। तो 1,3 वाला पेयर इधर आएगा। फिर 2,0 वाला पेयर, तो 2,0 वाला पेयर इधर आ जाएगा। फिर 2,4 वाला पेयर, तो 2,4 वाला पेयर इधर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये पेयरिंग हो कैसे रही है, मतलब मिन हीप इनको आपस में अरेंज कैसे कर रहा है, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप दो पेयर्स को कंपेयर करते हो, लेट्स से एक पेयर में आपका है A, B और दूसरे पेयर में आपका है C, D, ठीक है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऐसे होता है कि पहले आप A और C को कंपेयर करते हो, ठीक है, पहले आप A और C को कंपेयर करते हो। तो A अगर छोटा है, ठीक है, A अगर छोटा है C से, तो ऑटोमेटिकली A, B पेयर C, D पेयर के ऊपर आ जाएगा मिन हीप में। ओके, अगर A छोटा है C से तो ऑटोमेटिकली A, B पेयर C, D पेयर के ऊपर आ जाएगा मिन हीप में। बट अगर 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 C छोटा है A से, तो ऑटोमेटिकली C, D वाला पेयर ऊपर आ जाएगा A, B से। अगर C छोटा है A से, तो ऑटोमेटिकली C, D वाला पेयर A, B वाले पेयर से ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब आप पूछोगे कि अगर दोनों सेम हुआ तो क्या होगा? अगर C और A दोनों सेम हुआ तो फिर कंपैरिजन होगा B और D में, ठीक है। अगर C और A सेम हुआ तो फिर कंपैरिजन होगा B, D में। तो अगर B इज लेस देन D, तो A, B पेयर ऊपर आ जाएगा C, D के। ओके, या फिर अगर D इज लेस देन B, तो C, D पेयर ऊपर आ जाएगा A, B के। तो इसी हिसाब से कंपैरिजन होता है एंड फिर मिन हीप रीअरेंज करता है सारे पेयर्स को।
और अगर आप पूछोगे कि बी और डी भी अगर सेम हुआ तो फिर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी लाइन में बिठा लो, किसी भी फॉर्मेट में बिठा लो, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, आप ए कॉमा बी को सी कॉमा डी के ऊपर भी पुट कर सकते हो, या फिर सी कॉमा डी को ए कॉमा बी के ऊपर भी पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होने वाली। तो अब हमें मिनहिप में ये सारे पेयर्स मिल चुके हैं। तो सबसे टॉप में कौन है, 0,2 वाला पेयर, तो इसको रिमूव करो और सेकंड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखो। तो सेकंड एलिमेंट में कौन प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो 3 को स्टोर करके रखो। अब नेक्स्ट टॉप में कौन प्रेजेंट है, 1,1, तो इसको रिमूव करो और 1 इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखो। तो 2 प्रेजेंट है तो स्टोर करके रखो। फिर टॉप में कौन प्रेजेंट है, 1,3, रिमूव कर दो। थर्ड इंडेक्स में जो भी प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखो। थर्ड इंडेक्स में कौन है, 4 प्रेजेंट है, तो 4 को स्टोर करके रखो। फिर 2,0 वाला पेयर सबसे टॉप में है, तो इसको कट कर दो, इसको रिमूव कर दो और 0th इंडेक्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको स्टोर करके रखो। तो 1 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको स्टोर करके रखो। तो 4 एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, अब फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो 3, 2, 4, 1 ये हमारे एलिमेंट्स है। अब इसको सॉर्ट कर दो, 1, 2, 3, 4 एंड ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया है एल्गोरिथम में हमें क्या करना है। अब एक बार इस कंप्लीट चीज का सूडो कोड देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो प्रायोरिटी क्यू हमें क्या चाहिए, हमें एक मिन हीप चाहिए, राइट। तो प्रायोरिटी क्यू यहां पे होगी क्या, हमें पेयर स्टोर करने, राइट, हमें पेयर स्टोर करने। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, पेयर इंट कॉमा इंट, फिर क्या करना है यहां पे, वेक्टर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, फिर क्या करना है यहां पे लास्ट में, सिंस मिन हीप है तो ग्रेटर पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, हाँ, यहां पे PQ नाम दे देते हैं इसको। तो बेसिकली हमने मिनहिप बना लिया। मिनहिप किसका मिनहिप है, ये पेयर का मिनहिप है। तो पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, पेयर डॉट फर्स्ट जो होगा, पेयर डॉट फर्स्ट जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है, एवीएस डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस है। और पेयर का जो सेकंड होगा वो बेसिकली है इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, पेयर का जो फर्स्ट है वो है बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो आप जिस भी एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हो उस एलिमेंट से x का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो है, एंड पेयर डॉट सेकंड क्या है, उस एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जो कि अपने एरे में प्रेजेंट है। तो लेट्स से फॉर इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 से लेके जाएंगे कहां तक, इंडेक्स लेस देन n तक, इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे। हमें क्या करना है, पेयर घुसाना है, राइट। तो pq डॉट पुश क्या करना है, pq डॉट पुश मेक पेयर। पेयर का पहला पार्ट क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो लेट्स से एरे है, एरे एट इंडेक्स माइनस क्या, x। तो ये पेयर का पहला पार्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज और क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, नॉर्मल डिफरेंस नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट भी यहां पे लिखना पड़ेगा, एबीएस लिखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, एक एब्सोल्यूट यहां पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एबीएस, ये हो गया। अच्छा, पेयर का सेकंड पार्ट क्या है, बेसिकली इंडेक्स है। ठीक है, काम हो चुका है अपना, 1 2, ठीक है, फाइन, अपना काम हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू में, मतलब हमारे मिन हीप में हम लोग पुश कर रहे हैं क्या, हमारे मिन हीप में हम लोग पुश कर रहे हैं, पेयर पुश कर रहे हैं। किसका पेयर, पहला जो पेयर का पार्ट है वो है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड x, एंड दूसरा जो पेयर का पार्ट है वो है इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो अब मिन हीप में सबसे ऊपर में कौन प्रेजेंट रहेगा, सबसे छोटा वाला पेयर, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला पेयर, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला पेयर, फिर उससे बाद उससे बड़ा वाला पेयर, एंड जो सबसे नीचे प्रेजेंट होगा वो होगा सबसे बड़ा वाला पेयर। ठीक है, जो कि x से सबसे दूर में खड़ा है। ठीक है, जो कि x से सबसे दूर में खड़ा है। तो हमें हमारा मिन हीप बन चुका है। हम क्या करेंगे, अब हमें 4 एलिमेंट चाहिए या फिर 5 एलिमेंट चाहिए या फिर k एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक व्हाइल लूप चला सकते हैं यहां पे k माइनस माइनस करके। तो हमें k एलिमेंट चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे k माइनस माइनस करके, एंड हम लोग यहां पे, अच्छा एक चीज, एलिमेंट्स को तो एक एरे में स्टोर भी तो करना है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, वेक्टर इंट, लेट्स से आंसर वेक्टर एक बना रहे हैं, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे एलिमेंट्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल k माइनस माइनस, क्या करना है, टॉप मोस्ट जो पेयर है उसको कंसीडर करो और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आंसर वेक्टर में स्टोर कर दो। ठीक है, टॉप मोस्ट जो पेयर है उसको कंसीडर करो और उस
पेयर के सेकंड पार्ट में जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आंसर वेक्टर में पुश कर दो। तो क्या करना है यहां पे, आंसर डॉट पुश, क्या करना है, pq डॉट टॉप डॉट सेकंड, ये आपका क्या मिलेगा, pq डॉट टॉप डॉट सेकंड, मतलब टॉप में जो पेयर प्रेजेंट है उसका जो इंडेक्स है वो आपको pq डॉट टॉप डॉट सेकंड लाके देगा। अब उस इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें चाहिए, वो हमें आंसर वेक्टर के अंदर पुश करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, एरे एट दिस इंडेक्स, ठीक है, एरे एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, वो हम पुश कर देंगे आंसर वेक्टर में। एंड फिर हम क्या करेंगे, pq डॉट पॉप कर देंगे, मतलब वो वाले पेयर का काम हमारा खत्म हो गया है, उसको रिमूव कर दो, दूसरे पेयर पे चलो, ठीक है। तो ये कब तक करेंगे, जब तक हमें के एलिमेंट्स नहीं मिल जाते, जब तक हमें क्लोजेस्ट के एलिमेंट्स नहीं मिल जाते। तो यहाँ पे ये वाला काम होने के बाद हम फाइनली आंसर वेक्टर जो है उसमें एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड भी हो सकते हैं, नॉट सॉर्टेड भी हो सकते हैं, मतलब अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं। तो हमें उसको फाइनली सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड। तो इससे क्या हो रहा है, जो आंसर वेक्टर है वो सॉर्ट हो जाएगा एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर को, ठीक है। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर को। तो ये आपका कंप्लीट सूडो कोड है। एंड इस चीज को आप अच्छे से देखोगे तो टाइम कंप्लेक्सिटी कितना लग रहा है। पहला जो है यहाँ पे टाइम कंप्लेक्सिटी लग रहा है, ये क्या है, बेसिकली आप हर एक एलिमेंट को, ठीक है, हर एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हो और एक पेयर पुश कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। आप हर एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हो और एक पेयर पुश कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो यहाँ पे जो टाइम कंप्लेक्सिटी लगने वाली है वो है बिग O ऑफ n log n, ठीक है, बिकॉज हर एक एलिमेंट को आप पुश कर रहे हो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे पॉप कर रहे हो, कितनी बार पॉप कर रहे हो एलिमेंट, मतलब कितनी बार पॉप कर रहे हो पेयर को, k टाइम्स पॉप कर रहे हो। तो पॉप वन पॉप करने के लिए log of n चाहिए, k टाइम्स पॉप करने के लिए कितना चाहिए, k log n चाहिए, राइट, k log n चाहिए। तो यहाँ पे बिग O ऑफ k log n आप लिख रहे हो। एंड फाइनली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हो आंसर वेक्टर को। तो आंसर वेक्टर में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, k एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे वापस से k log n टाइम कंप्लेक्सिटी लग रहा है। तो टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी कितना होने वाला है, बिग O ऑफ n log n प्लस बिग O ऑफ k log n प्लस बिग O ऑफ k log n, which is generally equal to big O of n log n plus big O of 2k log n। इसको आप जनरली big O of n log n भी लिख सकते हो। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, सिंस आप एक वेक्टर बना रहे हो, आंसर वेक्टर बना रहे हो जहां पे आप k एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे लगने वाला है big O of k। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा स्किप हुआ है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लो, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक प्रायोरिटी क्यू लेना है। तो प्रायोरिटी क्यू मिन हीप बेसिकली, राइट। तो पेयर लेना है हर एक टाइम, एंड कॉमा एंड, फिर क्या करना है, वेक्टर एंड कॉमा एंड पेयर, पेयर बनाओ एंड कॉमा एंड, एंड फिर सिंस मिन हीप है तो ग्रेटर लिखना पड़ेगा, एंड कॉमा एंड, ठीक है। pq नाम देते हैं इसका। अच्छा, हमें हर एक एलिमेंट को कंसीडर करना है एंड पेयर्स पुश करने हैं। एंड इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन कितना, एरे डॉट साइज, फिर इंडेक्स प्लस प्लस, क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे एंड पेयर पुश करेंगे। पेयर का पहला पार्ट क्या होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड x। पेयर का सेकंड पार्ट क्या होगा, इंडेक्स ऑफ द करंट एलिमेंट, ठीक है। तो pq डॉट पुश क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ करंट एलिमेंट, तो एरे एट इंडेक्स माइनस क्या, x, ठीक है। ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने लिख दिया और सेकंड पार्ट क्या होगा, बेसिकली इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, काम हो गया। यहाँ पे पेयर हमने पुश कर दिया। अब एक आंसर वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर एंड आंसर। यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को पुश करेंगे फाइनली एंड फिर आंसर वेक्टर को सॉर्ट करके रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर को। तो अभी क्या करना है, हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, के एलिमेंट्स चाहिए, के क्लोजेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो के माइनस माइनस से स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, आंसर वेक्टर में आंसर डॉट पुश बैक क्या करना है, के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स को पुश करना है। तो के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स कहां पे है, अपने पास मिन हीप आ चुका है। मिन हीप में सबसे क्लोजेस्ट पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। मिन हीप में सबसे क्लोजेस्ट पेयर्स प्रेजेंट है ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, सबसे टॉप पेयर को उठाना है और उसका जो सेकंड पार्ट है इंडेक्स, उसको उठाएंगे एंड उस इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको पुश कर देंगे आंसर वेक्टर में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे
array at, क्या करना है, array at pq dot top dot second, ठीक है, pq dot top dot second, बस इतना सा काम है। एंड फिर हम सबसे ऊपर वाले पेयर को रिमूव कर देंगे। पहले कंसीडर करेंगे, इंडेक्स उठाएंगे, उस इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आंसर वेक्टर में पुश करेंगे एंड फिर उस पेयर को कट आउट कर देंगे, फिर नेक्स्ट पेयर पे मूव करेंगे। तो pq डॉट पॉप। फाइनली अगर आंसर वेक्टर आपका सॉर्टेड नहीं है तो आंसर वेक्टर को सॉर्ट कर लेंगे, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, एंड रिटर्न कर देंगे आंसर वेक्टर को। एक बार चेकआउट कर लेते हैं रन करके, सबमिट हो रहा है या नहीं। ओके, क्या प्रॉब्लम हो गया? अच्छा, मेक पेयर करना है यहाँ पे, सॉरी, मेक पेयर भी तो करना है, मेक पेयर करना था, ठीक है। पेयर ही नहीं बनाएंगे तो पेयर ऐसे थोड़ी डायरेक्टली पुश कर सकते हैं। चेक करके देखते हैं इस बार होता है या नहीं, हो जाना चाहिए। ओके, सबमिट करके देखते होता है या नहीं। ठीक है, बढ़िया, सबमिट भी हो गया। तो आई होप आपको पूरा पूरा समझ आ चुका होगा, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। फुल कोशिश रहेगी आपको हेल्प करने की, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।